the Indian nuclear deal was not just about trade. We, for many years, wanted to build a closer bilateral relationship with India. And India, for many years, said that the price for that was being willing to engage in civilian nuclear cooperation. And in 2005, the administration made a significant decision by saying we would do something that was inconsistent with the international guidelines and inconsistent with our own law as it existed at the time, for the purpose not just of selling reactors, but of building that bilateral relationship with India. And that has happened. I think we are closer in terms of a governmental relationship. I think we're closer in terms of military ties, and I think we will get closer in terms of the nuclear trade relationship. अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अलकायदा की जानिब से मुसलसल खतरे की बात फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा नेटवर्क को तहस नहस करने के बावजूद इस दहशतगर्द तंजीम की जानिब से खतरा बरकरार है। अलकायदा के खतरे के पेश नज़र अमेरिका को मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने 19 सिफारत और कौंसल खानों को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा है। इन खतरात को मद्देनजर रखकर वाशिंगटन NSA सर्विलांस प्रोग्राम का खुले तौर पर दिफा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह का प्रोग्राम इम्कानी खतरों से मुतालिक अहम मालूमात जमा करने में मददगार साबित हो सकता था। 9/11 की बरसी से ठीक पहले अमेरिका पर आतंक का साया एक बार फिर मंडरा रहा है, जिसके चलते उसने विश्व भर में 19 दूतावासों पर अस्थायी रूप से ताला जड़ दिया है। वाशिंगटन ने भले ही ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अपनी पीठ थपथपाई हो, लेकिन आज ऐसा माना जा रहा है कि अलकायदा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। ऐसे में विश्व के सबसे ताकतवर देश के सामने अलकायदा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। वॉशिंगटन डीसी से मैं शैलेंद्र वांगू, ETV न्यूज। बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब। ETV उर्दू कश्मीर देखने वाले तमाम नाजरीन को ETV उर्दू की तरफ से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब इस वक्त की हेडलाइंस। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ आज मनाई जा रही है ईद। पुंछ में पाकिस्तानी हमले पर वज़ीर दिफा ने बदला बयान। कहा पाकिस्तानी फौज की खास टुकड़ी हमले में मुलविस। जिला अस्पताल शोपियान में नौज़ायदा बच्चों के इलाज की खातिर खास सहूलत नहीं, SNCU की बजाय कायम की गई स्टेबलाइजेशन यूनिट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ आज ईद मनाई जा रही है और बड़ी तादाद में लोग ईदगाह का रुख कर रहे हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जम्मू के ईदगाह ग्राउंड में ईद की नमाज के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि नमाजियों के लिए सिक्योरिटी, बिजली और पानी की फराहमी का खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया है। जो एक महीने का रोज़ा रखते हैं बड़ी पेशेंस के साथ, तो यहाँ ईदगाह में जो नमाज है वो बड़ा मैंडेटरी पार्ट है। तो उसी की जो ईदगाह की जो मेन तकरीब है जो ईद के नमाज की, वो यहाँ ईदगाह जम्मू में की गई, जिसका मेन जो है सारा अवकाफ देखता है, प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ रहता है।
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रहता है ताकि वो सफाई का देखा जाए, पानी और बिजली का बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी होते हैं। वज़ीर दिफा ए के एंटनी ने लोकसभा में पुंछ मामले पर नया बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने तस्लीम किया कि हमले में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। उन्होंने कहा कि फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह के LOC दौरे के बाद ये बात वाज़ेह हुई है। Since then, the Chief of Army Staff has visited the area and gone into the details of the matter. It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan-occupied Kashmir sailed across the LC and killed our brave Jawans. We all know that nothing happens from Pakistan side of the line of control without the support, assistance, facilitation, and often direct involvement of the Pakistan Army. Those in Pakistan who are responsible for this tragedy and the brutal killing of our 2 soldiers earlier this year should not go unpunished. Pakistan should also show determined action to dismantle the terrorist networks, organizations, and infrastructure and show tangible movement on bringing those responsible for the Mumbai terrorist attack in November 2008 to justice quickly. लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने वज़ीर दिफा के बयान का खैर मकदम किया और इसके साथ ही उन्होंने एंटनी को इंतबाह दिया कि आइंदा वो ऐसी गलती ना करें तो बेहतर होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ रक्षा मंत्री के प्रति कि जो गलती उन्होंने कल की थी उसको आज उन्होंने सुधारने का काम किया है। मैं उन लोगों को संबोधित करके कहना चाहती हूँ जिन्हें ये लग रहा था कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे थे। जो गलती रक्षा मंत्री के माध्यम से हुई थी और वो पूरे संसद और देश को उससे संबद्ध करवाना चाहते थे, हम उसको सुधारने की कोशिश में लगे थे। और मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है और आज ये कहा है कि पाकिस्तान हमारे रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आज उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे जिम्मेदार है। लेकिन मैं रक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गलती का सुधार आपने किया है वैसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसको भी सुनिश्चित करिए। और विपक्ष यहाँ बैठ के राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष पूरे देश की प्रतिबद्धता को आपके माध्यम से और इस संसद के माध्यम से पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा था, जिसमें आज हम सफल हुए। उधर कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के जरिए मामले पर सियासत नहीं किए जाने के बयान को मुस्तरद कर दिया। देखिए मतलब इस विपक्ष को, जबकि उस दिन भी उन्होंने बात कहा था कि जो हमको जानकारी उपलब्ध है, और अगर आज आर्मी के चीफ को जाने के बाद ये बात वो कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के सैनिकों का या पाकिस्तान की जो स्पेशलाइज ट्रेन ग्रुप था उनका हाथ है, अब इसके बाद ये कहना कि गलती मान रहे, तो फिर अगर नहीं मानना होता तो आज मैं समझता हूँ ये अपडेटेड बयान शायद क्यों दिया जाता। तो उसी चीज़ पर स्टैंड करते जो आरोप लगा रहे थे कि हम वहाँ की आर्मी को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान को अभी भी नहीं। निश्चित पूरी सुषमा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार इस पर राजनीति को। लेकिन पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए जवानों की आखिरी रसूम कल उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। शहीद फौजियों में 4 का ताल्लुक बिहार रेजिमेंट से था, जबकि 1 मराठा रेजिमेंट से मुंसलिक था। शहीदों की आखिरी रसूम तमामतर सरकारी एजाज के साथ अदा की गई और इस मौके पर बड़े ही गमनाक और जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी फौज के हमले में शहीद होने वाले नायक प्रेमनाथ सिंह का ताल्लुक बिहार रेजिमेंट से था। बिहार के जिला छपरा के जलालपुर के समहोता में प्रेमनाथ की आखिरी रस्मात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। इस मौके पर मकामी अफराद के साथ साथ बड़ी तादाद में सियासी लीडर और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद मौजूद थे। चिता जलाए जाने से कबल शहीद प्रेमनाथ को फौज और पुलिस एहलकारों ने रिवायती तरीके से सलामी दी। बिहार रेजिमेंट से ही ताल्लुक रखने वाले शहीद शंभू शरण सिंह की भी आखिरी रसूम तमाम तर सरकारी एजाज के साथ बिहार के जिला भोजपुर के जगदीशपुर गांव में अदा कर दी गई। इस मौके पर इलाके के लोग यहां उमड़ पड़े। बताया जा रहा है कि शंभू अगले रोज ही घर वापस आने वाले थे।
लेकिन पाकिस्तानी फौज के बुज़दिलाना हमले ने इन्हें इतनी मोहलत नहीं दी। पूंछ में शहीद हुए विजय कुमार राय की आखिरी रस्म उनके आबाई गांव बेहटा के आनंदपुर ठेकठाक में अदा की गई। शहीद विजय का आखिरी दीदार करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद वहां जमा थी, जहां लोगों में गम के साथ साथ गुस्सा और एहतजाज भी देखा गया। बिहार में बीजेपी के गिरिराज सिंह ने शहीदों को मुनासिब सरकारी एजाज न देने का नीतीश हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर बिहार हुकूमत का कोई भी वजीर मौजूद नहीं था। कि बिहार का बेटा शहीद हुआ है, आप संवेदना प्रकट नहीं कर सकते? आपके मंत्री नहीं रह सकते? क्या आपके परिजन कोई शहीद होते तो आज कार्यक्रम छोड़ करके आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एयरपोर्ट पर रहते कि नहीं रहते? क्या 10 लाख रुपया मुआवजा दे देना यही संवेदना है? ये गुरूर के सिवा कुछ नहीं है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। इसे देश और राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ताहम हुक्मरान जेडीयू ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस तरह की का आरोप जो है, बीजेपी एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाला जो उनका माइंड है वही बता रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया कि साहब चारों का क्रिमेशन जो है वो स्टेट ऑनर के साथ होगा। सब लोगों को 10-10 लाख रुपया जो है सरकार ने देने के बारे में घोषणा किया। इसके अलावे जिन गांवों के शहीद थे उन गांवों के विकास की बात कही गई, इसलिए ये इस आरोप का कोई मतलब नहीं है। उधर मराठा रेजिमेंट के कुंदालिक माने का जसद खाकी गुज़िश्ता शब कोल्हापुर के पिंपल गांव लाया गया, जहां फौजी हुक्काम ने उन्हें रिवायती तरीके से खराज पेश किया। महाराष्ट्र लाइट इन्फेंट्री के 36 साला शहीद की आखिरी रस्म में भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। पुंछ में स्कूली बच्चों ने 5 शहीद जवानों को अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। बच्चों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने का मुतालबा भी किया और शहीद जवानों के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। तुम्हारे बनाए हुए हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है दाता निकालोगे तुम। हमें है विश्वास है साए में हम आप ही के भले, सदकर्म की राह पर हम चले, कम ना किसी की बुराई करे, इस दुनिया के दुखों से जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास विधाता निकालो। 5 सोल्जर मरे, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, इसलिए मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूँ कि वो पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे। नाम इष्टा क्या कार्यक्रम था आपका यहाँ पे? हम यहाँ पर उन सोल्जर्स के लिए प्रेयर कर रहे थे जो हमारे बॉर्डर जकाताबाद पे शहीद हुए हैं। हम उनकी फैमिलीज़ को ये बोलना चाहते हैं कि आप प्राउड फील कीजिए कि आपके जो बेटे हैं वो अपनी हमारी जो ज़मीन है वहाँ पर शहीद हुए हैं। और गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट अभी तक चुप बैठे हुए हैं, उन्हें बोलना चाहिए कुछ तो, और वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कल हमें न्यूज़ पे भी बताया था कि उनके पास पाकिस्तान से ज़्यादा मिसाइल्स हैं, काफ़ी कुछ है, फिर वो क्यों नहीं मुंह तोड़ उनको जवाब दे रहे हैं। तुषार सूदन। तुषार जी, क्या कार्यक्रम था? जी हम यहाँ पे कैंडल लाइट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने कैंडल लाइट किया और हम ये उनके घर वालों को संदेश देना चाहते हैं कि हम पूरा देश उनके साथ हैं और वो कहीं घबराए नहीं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त ब्रेक का। जनाब कादिर राना, MP मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राना एंगल, चैनल्स और DRN राना। बस नाम ही काफी है। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। TT Innerwear, TT is good। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए
जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कल लगातार तीसरे रोज भी जम्मू में लोगों ने पुंछ में हुए फौजियों की शहादत के खिलाफ एहतजाज किया और पाकिस्तान के हमले की मजम्मत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया और मरकज से सख्त कदम उठाने का भी मुतालबा किया। पहले भी पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर चुका है और हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से इसका जवाब मांगा जाए और पाकिस्तान के ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए ताकि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत दोबारा ना करे। समाजी तंजीम डोगरा सदर सभा की यूथ विंग ने फौजी जवानों की हलाकत की मजम्मत की है। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए डोगरा सदर सभा यूथ विंग के इंचार्ज गंभीर देव सिंह ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो पाकिस्तान के साथ सख्ती से इस मामले को उठाएं। इसके लिए हमने सचेत किया था। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पास टाइम है, इंडियन गवर्नमेंट को सचेत हो जाना चाहिए और कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इसके लिए उठाने चाहिए। अपनी पॉलिसी जो समय इस टाइम डिमांड करता है उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बना के आएँ ताकि लोगों का और बाकी के देशों का भी इंडियन गवर्नमेंट में और इंडिया में एक कॉन्फिडेंस बने। जम्मू के सामा सेक्टर में BSF ने पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। BSF एहलकारों के मुताबिक कल सुबह सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की गई जिसे चौकस BSF जवानों ने नाकाम कर दिया। वाज़ेह है कि दरअंदाजी का ताज़ा वाक़या 5 फौजियों की शहादत के तीसरे रोज ही पेश आया। CPIM के रियासती स्पीकर व मेंबर असेंबली कोलगाम MY तारिगामी ने पुंछ में LOC पर हुए हालिया वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस खुरेज वाक़े से दोनों मुमालिक के आपसी रिश्तों में काफ़ी दरार पैदा हो सकती है जिसका खमियाजा रियासती अवाम को एक बार फिर भुगतना पड़ सकता है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुमालिक एक अक्लमंदी और दूरंदेशी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मेरे ख्याल में जो भी जी होगा पूरे बरसगीर में, चाहे उसके सियासी ख़यात कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये टकराव की जो फिजा है मेरे ख्याल में हम सब ये चाहेंगे कि इसे कम किया जाए। नौज़ायदा बच्चों की अमवात की रोकथाम के लिए सरकार ने NHRM के तहत जिला सतह पर खुसूसी बेबी यूनिटों का क़याम अमल में लाया, लेकिन जिला अस्पताल शोपियान में SNCU के बजाय स्टेबलाइजेशन यूनिट और प्राइमरी सतह पर CHCs में अभी तक स्टेबलाइजेशन यूनिट कायम नहीं किए गए हैं। जिला अस्पताल शोपियां में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के बजाय स्टेबलाइजेशन यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है। NRHM स्कीम के तहत सरकार ने जिले के अस्पतालों में ये यूनिट इसलिए कायम किए हैं ताकि नौज़ायद बच्चों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें, लेकिन जिला अस्पताल शोपियां में SNCU के बजाय स्टेबलाइजेशन यूनिट कायम किया गया है जो जन्म लेने वाले बच्चों को माकूल तिब्बी सहूलत फराहम नहीं कर पा रहा है। अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मगर ये फैसिलिटी बचन खसूसी वार्ड बचन खतर प्रेथ अस्पताल मगर ये कहीं आज पे प्रॉब्लम गसान बच्चे पे श्रीनगर वाल दूर पे टाइम लगान गवर्नमेंट इस्तेमाल करान वार्ड।
यहाँ पे बिल्कुल वो फैसिलिटी नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होनी चाहिए थी। आप देखिए यहाँ पे सिक न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट जो गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में छोड़े हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट थी, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, कनेक्टेड है इसके साथ, राजौरी पुंछ इसके साथ कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे भी एक होता तो कोई हर्ज नहीं होता। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जिला सतह पर SNCU और दीगर तिब्बी सहूलियात का क़याम अमल में लाया गया है। सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में तमाम सहूलियात के अलावा माहिर डॉक्टरों की सहूलियात भी मैसर होती हैं। शोपियां में ऐसे यूनिटों की अदम मौजूदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। इस सिलसिले में CMO शोपियां ने कहा कि बहुत जल्द जैनापुरा और केलर के अस्पतालों में ऐसे यूनिट कायम किए जाएंगे। SNCU यूनिट है नहीं, क्योंकि ये न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है, अभी इसमें आया नहीं SNCU, लेकिन स्टेबलाइजेशन यूनिट्स हमारे इधर CSC जैनपुरा, CSC केलर में है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अच्छा, चालू हुए CSC केलर में हमको अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि वहाँ ये हमने अभी हमको शिफ्ट करना है नई बिल्डिंग में, हमारे पास जगह नहीं है उधर, वो ओल्ड बिल्डिंग में हॉस्पिटल। जो ही हम शिफ्ट करेंगे नए हॉस्पिटल में, हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैनपुरा में स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमने वहाँ रिसेंटली शिफ्ट किया है, वी हैव स्टार्टेड, और उसमें थोड़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, वो भी हम जल्दी पूरा करेंगे। NRHM स्कीम की बदौलत अगरचे रियासत जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे में काफ़ी बेहतरी आई है, ताहम स्कीम की मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है, ताकि लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर हो सकें। ETV न्यूज़ शोपियां। जम्मू कश्मीर BJP यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और साबिक रुकने असम्बली बाली भगत ने डोडा के ज़िलज़िला मुतासरीन की परेशानियों पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत की नुक्ताचीनी की। बाली भगत ने कहा कि ज़िलज़िला मुतासरीन के लिए उमर अब्दुल्ला हुकूमत मरकज़ को 600 से ज़ायद के पैकेज पर राज़ी करने में नाकाम रही। सरकार ने इस प्रकार के 607 करोड़ रुपए का जो स्पेशल पैकेज का प्रपोजल जो यहाँ की कोलिशन सरकार ने, यहाँ की स्टेट कैबिनेट ने रिकमेंड किया था दिल्ली को, उन्होंने उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके प्रति पूरे एंटायर एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जनता का बहुत गुस्से का कहर एक बार खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस ने तवी नदी की 8 कनाल ज़मीन बेचने पर JDA की नुक्ताचीनी की है। इस ज़मीन पर एक पार्क बनना था जिसे महाराजा हरि सिंह के नाम मानवन किया जाना था। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए PYC के नायब सदर ने कहा कि तवी नदी के किनारे वाक़े पूरे इलाके में टूरिज्म के मुख्तलिफ मुजवज़ा प्रोजेक्ट के तहत काम होना है, लेकिन JDA ने पार्क के हिस्से को एक होटल मालिक को बेच दिया है। स्टेट गवर्नमेंट से भी ये बात कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, ताकि वो इंक्वायरी कमेटी इस चीज को पूरा का पूरा मैटर को टेकअप ले और उसको देखे कि वो जमीन क्यों बेची गई, किस पर्पस से बेची गई। क्या वो जमीन वहां पर पार्क, वहां पर जो बना हुआ था वो पार्क बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बना हुआ था, उस पार्क को में से अगर एक हिस्सा 1 इंच जमीन भी वहां से अगर किसी को बेची गई तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधमपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई गांव पंचारी के लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और पंचारी गांव को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा किया। गांव वालों की ये मांग सालों पुरानी है। इलाके की आबादी 70,000 है। हल्का गलियोत ब्लॉक पंचारी, तो ये जो हमारी जहाँ पे आज एजिटेशन चल रही है, ये बहुत पुरानी एजिटेशन चल रही है तहसील के लिए, जहाँ पे एक नैबत है हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर पंचारी में, जो लगभग 50 साल पुरानी नैबत है, जिसको सरकार के जहाँ पे जितनी भी सरकारें आई उसके लिए हमारी जनता ने आवाज़ उठाई है इस नैबत को अपग्रेड करने के लिए। जहाँ से तहसील हेडक्वार्टर जो उधमपुर में पड़ती है, वो लगभग ब्लॉक पंचारी के अलग अलग हिस्से जो दूर दराज के एरिए हैं, वहाँ से 150 से 200 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें लगभग 40 से 50 किलोमीटर ऑन फुट भी लोगों को चलना पड़ता है। उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर का गाड़ी का सफ़र है, जिसमें एग्जाम्पल के लिए हमारा गलियोत, बदोता, चाईलौदरा, परंड और लड्डा के कुछ एरिए हैं जहाँ से पैदल लोगों को।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत दी जाने वाली कंप्यूटर ट्रेनिंग के आखिरी दिन ट्रेनिंग हासिल करने वाले सभी बच्चों में डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिए गए। स्टेट बैंक की जानिब से ये 10वां बैच था जिन्होंने ये डिप्लोमा हासिल किया और कुल 300 बच्चों ने इस स्कीम के तहत अभी तक फ़ायदा उठाया। इस मौके पर प्रेसिडिंग ऑफिसर इंदु भूषण शर्मा ने कहा कि हम सभी पढ़े लिखे लड़के लड़कियों से गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और हमारी इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं ताकि कल को नौकरी अगर करना हो तो उनके पास डिप्लोमा हो और काफ़ी आसानी पर, या कोई अगर कारोबार करना चाहता हो तो फिर बैंक उसे आसानी से कर्जा दे सकता है। डोडा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी द्वारा 16 बच्चों को कंप्यूटर के बारे में ट्रेनिंग दी गई। ये 1 महीने का पूरा कोर्स था जिसमें हमारे डायरेक्टर आरसेटी श्री लेखराज जी और इंस्ट्रक्टर श्री सुशील कुमार जी ने बच्चों में कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है उसको इम्पार्ट किया। फिर जो सर्विसेज हमारी हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, प्लम्बिंग का कोर्स हो गया, कंप्यूटर का कोर्स हो गया, इन सब के बारे में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और चलते चलते अब पेश है आज की नवेद सुबह। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। यार कसबो दी वई